के साइड इफ़ेक्ट्स से शादी के साइड इफ़ेक्ट्स तक सिड और त्रिशा के चेहरे बदल गए हैं, लेकिन प्यार की नोक-झोंक और शादी में जो कुछ हो रहा है वो नहीं बदला है किसी हद तक। हमारे साथ नए सिड और त्रिशा, विद्या बालन और फरहान अख्तर मौजूद हैं आज। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स का सीक्वल है शादी के साइड इफ़ेक्ट्स? नहीं, ये सीक्वल नहीं है। हाँ, इनके रिश्ते में एक नया पड़ाव जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप के स्टेजेस में ये एक नया स्टेज है। हाँ, जब किसी भी मतलब आदमी और औरत या लड़का लड़की के बीच में रिश्तों की बात होती है तो पहला तो जो एक फेज़ होता है वो कॉर्टशिप का होता है, जो प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स में दिखाया गया था। अभी ये एक अगला कदम है रिश्ते में, शादी का। मतलब शादी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है, कोई नया फॉर्मूला आप देने वाले? क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक एक सफल मैरिज का क्या फॉर्मूला होगा वो नहीं दे पाए हैं। हर कोई मेरे ख्याल से डिस्कवर ही कर रहा है, तो कुछ फॉर्मूला होगा। लोग बड़ा उम्मीद लगा रहे हैं इसमें कुछ नया निकल के आएगा शादी के साइड इफ़ेक्ट्स से। यही कि अगर आदमी जानता है कि तौलिए का सही साइड कौन सा है तो उससे शादी कर ले। और अगर उसे पता है कि वो धीरे से कैसे गिरे, अगर वो ये जान ले कि धीरे से कैसे गिरा जाता है, फिर उसकी शादी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब कैसे, क्या धीरे से गिरा जाता है? मतलब फिर उसकी बीवी ये कभी नहीं कह पाएगी कितने गिरे हुए हो, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो गिरा हुआ है, क्योंकि धीरे से गिरा था। अच्छा, इसमें आपने कई नई चीज़ें डिस्कवर की हैं। हमारे पास एक तौलिया भी है जो कि फरहान से हम पूछेंगे। फरहान, आपने डिस्कवर किया इसकी राइट साइड कौन सी होती है? जी, इस वक्त तो कहना बहुत मुश्किल है इस टॉवल के साथ, लेकिन त्रिशा के पास इसका जवाब होगा। हाँ, कुछ फॉर्मूला है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तौली की तरफ ध्यान से देखिए। इस तरफ जो है वो स्टिच नहीं है, इस तरफ है, ये गलत साइड है। ये समझ पाए आप? नहीं, ये तो मैं सिर्फ देख रहा था कि लॉन्ड्री से हो गया है। अच्छा लगा। धुला हुआ है। पॉटी का कलर ग्रीन होता है, मतलब ये तक आप मतलब क्या और लोगों को बताने वाले हैं आप शादी के? नहीं, ये तो मतलब जो पेरेंट्स हैं, ये एक्चुअली मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी नोट किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और आप उनके दोस्तों के पेरेंट्स से भी मिलते हैं तो बहुत टाइम कॉन्वर्सेशन इन चीज़ों के बारे में होता है, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो उसमें एक उनकी मतलब डायपर में, पॉटी के बारे में सारी बातें बहुत होती हैं। तो वो साकिब ने इस फिल्म में भी डाल दिया है, और जो मैं कभी लाइफ में नहीं कह पाता हूँ लोगों से, उस फिल्म में कहने का मुझे मौका मिला। पर सही बात है, जब आई थिंक मैंने ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ देखा है कि पॉटी को लेके बहुत कॉन्वर्सेशन होता है। नहीं, उसकी वजह भी मतलब इट्स अ वेरी जस्टिफाइड रीज़न, क्योंकि बच्चा आपसे कह नहीं सकता अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आप नोट कर पाएंगे अगर जो बच्ची के पॉटी में आपको दिखता है, अगर उसमें कुछ सही नहीं हो तो डॉक्टर ऑलवेज सेज इफ इट्स रनी व्हाटएवर इट मे बी, दैट्स द बेस्ट वे फॉर यू टू नो एज अ पेरेंट। अच्छा, आप दोनों शादीशुदा हैं, तो आपकी मतलब रियल लाइफ से भी आप लोगों ने कुछ एपिसोड्स उठाए हैं, इसमें डाले हैं कुछ? नहीं, मेरी शादी के 2 महीने बाद मैंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की, तो इसलिए इससे बहुत कुछ सीखा है मैंने जो मैं अपने लाइफ में यूज़ करूँगी। जैसे कि मैं आपकी तरफ हूँ। जैसे कि बताइए। जैसे कि इस फिल्म में एक सीन है जब सिड जो है, फरहान जो है, एक लड़की की तरफ देखते हैं और मैं उनको मतलब देखती हूँ कि वो कहीं देख रहे हैं। सो आई आस्क हिम व्हाट आर यू डूइंग एंड ही सेज नहीं, मैं तो वेटर बुला रहा था। तो अगली बार जब सिड मेरे सिद्धार्थ वेटर को बुलाएंगे तो मैं देखूंगी पता लग जाएगा खूबसूरत लड़की तो नहीं। तो ऐसा होता है कभी? ऑफ कोर्स होता है। मीन्स ना, मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं, मैंने नोट नहीं किया था अब तक, अब करूँगी। अच्छा, तो ये अगर आपकी शादी से आपने कुछ एपिसोड जिसमें इनैक्ट किया है, कुछ इनपुट दिया अपनी तरफ से? मतलब ऐसे कोई एपिसोड तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि है, लेकिन रिलेटेबल है। एक जो कहते हैं एक बेसिक रिलेशनशिप लेवल पर, उसमें मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत जो डायनामिक्स होते हैं पति पत्नी के बीच, बहुत सारी ऐसी विषय हैं जिन पर साकेत, जीनत और अरशद जो राइटर्स हैं इस फिल्म के, उन्होंने रोशनी डाली है। मेरे ख्याल से उनके बहुत कम दोस्त होने वाले हैं इस फिल्म के बाद। मेरा ऐसा ही मानना है। बहुत नोक-झोंक आपकी इस फिल्म में दिखाई दे रही है, जो प्रोमोज हमने ट्रेलर्स देखे तो आई कांट हियर नोक-झोंक नाउ विदाउट थिंकिंग ऑफ अनबन। आई लव अनबन। मुझे हमेशा जब कोई पूछता है कि अच्छा आपके बीच फिल्म में बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, नोक-झोंक और अनबन। अनबन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये अनबन इंपॉर्टेंट क्यों है? बन हाँ, it just sounds grain or bread. It just sounds like a घरेलू प्रॉब्लम। घरेलू प्रॉब्लम। अनबन। नहीं, वो आई थिंक हर रिश्ते में
अनबन और नोक झोंक होते हैं जहाँ एक से ज़्यादा इंसान है, वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होना बहुत ही। तो फिल्म में जब ये नोक झोंक या अनबन होती है तो जीतता कौन है? कभी त्रिशा तो कभी सिड, जैसे लाइफ में होता है। ऐसा होता है या त्रिशा हमेशा जीतती है? जी जी बिल्कुल, त्रिशा जीतती है। क्योंकि आप एक प्रोमो में सॉरी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ है पूरी फिल्म वो में? फिलोसफी बहुत अच्छी है। और एक्चुअली जब भी मैंने किसी से कहा है ये फिलोसफी है सिद्धार्थ की, आई सी वन इमीडिएट रिएक्शन ऑन ऑल द गर्ल्स फेसेस, यस यस करेक्ट करेक्ट, जब मैं कहता हूँ कि व्हाट एन एक्टर, अभी हैरानी दिखाई दे रही है। बिकॉज़ वुमेन आर ऑलवेज राइट। आप हाँ, मानेंगे वो ना, ये हमेशा बात सही होती है। हाँ, बिल्कुल, वो वो यही तो मैं कह रहा हूँ, गलतियाँ वो करती है, सॉरी। ये मेल पर्सपेक्टिव फिल्म है। अच्छा, जो एक मेल ने डायरेक्ट की है, उस वजह से वो ज़्यादातर आपको सॉरी कहते हुए दिखाई देंगे, पर when a woman feels he it, doesn't mean it. no, when a woman feels it, you'll see it in her behavior. उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, आई थिंक इसमें there is a little bit of सच्चाई in something that she had said earlier as well. वो ये है कि शादी के बाद for a while the man, उसे हमेशा लगता है कि मैं थोड़ी अपनी एक सिंगल स्टेटस बनाए रखूं, मेरे बॉय हैंग आउट विद द गाइज, और थोड़ी बहुत एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, विच इज़ माई ओन लाइफ। तो एक वो जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल होता है मर्द के माइंड में कि कितना, मतलब हाउ मच कमिटमेंट इज़ करेक्ट, हाउ मच आई नीड टू कीप फॉर माई सेल्फ, तो उस स्ट्रगल में बहुत सारी ऐसे हैं। और वाकई वो स्ट्रगल होता है ना? हाँ होता है। पर आप देख लो, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ उनके साथ झगड़ने की, पर ये मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। यही है शादी के साइड इफ़ेक्ट्स। मैं उनको ऐसे टोक रही हूँ, हर बात पे कह रही हूँ कि हमेशा लड़की सही होती है, हमेशा ये जायज़ सी बात है एंड ऑल दैट, पर सी तो मतलब यही होता है ना, पब्लिक में हमेशा राइट एटीट्यूड होता है। बिल्कुल। शादी करके और एक डिस्टेंट लुक जो पत्नी समझ जाती है। हाँ, जो समझ जाती है कि मैं। तो सिद्धार्थ ने ये फिल्म देखी, उन्होंने कुछ सीखा फिल्म से? आपने अभी तक उन्होंने देखी फिल्म? मैं प्रमोशंस में बहुत बिजी रही हूँ उनके फिल्म देखने के बाद, तो अब जब वापस जाऊंगी तब पता चलेगा कि कितना सीखा उन्होंने। लेकिन आपने उन्हें कहा है ना ध्यान से देखिए फिल्म को, ऐसा है? हाँ, मैं 10 दिनों तक लगातार मैं उनको ये फिल्म दिखाती रहूंगी। और अधुना के लिए उनको भी आप दिखाएंगे ऐसे ही फिल्म? हाँ, ऑफ कोर्स देखेंगे। कि उन्होंने कुछ सीखा, ऐसा कुछ? नहीं, अब 14 इयर्स हो गए हमारी शादी को, तो बहुत रियल लाइफ में हम एक दूसरे के बारे में सीख रहे हैं। मतलब इस फिल्म से होपफुली वो सिर्फ एंटरटेन होंगे। दैट्स व्हाट द फिल्म इज फॉर। इस फिल्म में ओवरऑल एक दूसरे के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले तो जब साकेत ने बताया कि विद्या है इस फिल्म में, तो मुझे खुशी हुई, मुझे एक रीअश्योरेंस भी हुआ कि जो काम है वो अच्छा होगा। और जब आप किसी स्क्रिप्ट को हाँ कहते हो, और अगर ऐसा कोई एक्टर है जिसका काम आपको पसंद आया है पास्ट में, जिसके चॉइसेस आपको पसंद आए हैं पास्ट में, और वो भी अगर हाँ कहे, तो ऐसा आपको भी फीलिंग एक होती है कि ये मतलब कुछ है इस कहानी में। तो आई फेल्ट वेरी गुड टू वर्क विद हर एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल ऑन सेट। Thank you. I use 2 mics, so everyone hears it loud and clear. अब ये स्टीरियो में सुनाई देगा सभी। हाँ, ये डबल आवाज़ों में सुनाई देगा। विद्या, लेकिन आपके लिए कैसा था फरहान के साथ काम करना? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ही इज़ अ फैबुलस एक्टर जिनका एक ओवरऑल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। सो बिकॉज ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये राइटर डायरेक्टर भी हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव एक महज एक एक्टर से अलग है। एंड देयरफॉर आई थिंक आई लर्नड अ लॉट एंड ऑफ कोर्स आई एंजॉयड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। कल ये फिल्म रिलीज हो रही है, शादी के साइड इफेक्ट्स। हमारे साथ फरहान और विद्या थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. फरहान के लिए। फिलहाल इतना ही, एबीपी न्यूज़। थैंक यू।